हुआ ये कि मेरा दोस्त राहुल फिर बीमार हो गया। बीमार होने की वजह से बेचारा बड़ा दुखी था। मेरे पास आया, कहा भाई बड़ा परेशान हूँ। बोला क्या हो गया? कहता है एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से दिन में 4-4 बार दवा खानी पड़ती है, भूल जाता हूँ मैं और फिर बीमार हो जाता हूँ, परेशान हो चुका हूँ यार। तुम तो फार्मासिस्ट हो ना भाई? मैं कहा हाँ। तो कहा कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन क्यों नहीं बनाते कि बार बार दवा ही ना खाना पड़े, एक ही बार दवा खाओ और पूरा दिन निकल जाए। मैं कहा अरे से बन चुकी है दवा। कहता हाँ। कहाँ बन चुकी है? बोला कौन सी? मैं कहा इस टाइप के ड्रग को हम कहते हैं कंट्रोल रिलीज ड्रग। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, और वही क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो ले आइए कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम वही ड्रग एक बार खा रहे हैं और वो पूरे दिन रिलीज हो रही है, लेकिन जो पिछली वाली खा रहे थे वो दिन में 4 बार खानी पड़ रही थी। आया क्वेश्चन? कुछ तो ऐसा होगा कि उसमें ऐसा बना दिया जा रहा है, या ऐसा उसमें हो ही क्या रहा है कि उसको एक बार खा रहे हैं और 4 दिन या 4 घंटे या पूरे दिन खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिमाग में आ रहा है ना क्वेश्चन? तो बस आज उसी का आंसर देने में आप लोगों के सामने वापस आ गया हूँ। सो वेलकम बैक गाइस। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस लाई गई है हमारे सामने, क्या क्या आइडियाज लगाए गए हैं जिससे कि हम एक कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन को बना सकें। ठीक, यहाँ पर हमारे कुछ 5 अप्रोचेस लिखी हुई हैं जिनसे हम एक कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन डिजाइन कर सकते हैं। अब यही है इस चैप्टर की पूरी जान, जहां कोर है पूरे इस चैप्टर का, जो यहीं पर आपको लिख दिया गया है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से और दिमाग खोल के सुनेंगे तो इसी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे डिजाइन करना है हमारे कंट्रोल रिलीज को। आपको बस इतना अगर याद हो गया एंड मैंने जो समझाया समझ गया, अगर इन डेप्थ की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही आपका काम हो जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं। पहला जो प्रोसेस है जिससे हम अपने रिलीज ऑफ ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज। अब डिसोल्यूशन क्या है वो हम डिटेल में बात करेंगे। पहले क्या होता है डिसोल्यूशन? मतलब समझो कि डिसोल्यूशन मतलब होता है मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, घुलना या उसका प्रॉपरली सोल्यूबलाइज हो जाना। एक ड्रग अगर कैप्सूल है या टैबलेट है, अगर वो कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जा रही है हमारे सॉल्वेंट में, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। अब अगर उसी डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाए, हम अगर डिसोल्यूशन को स्लोली स्लोली होने दें कि बहुत स्लोली स्लोली दवा डिसोल्यूट होगी हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और वो धीरे धीरे रिलीज होगी, तो हम अपने ड्रग को कंट्रोल रिलीज बना सकते हैं। राइट, सोचो वापस। डिसोल्यूशन के 2 टाइप है, एनकैप्सुलेशन, डिसोल्यूशन, कंट्रोल। डिसोल्यूशन को हम एनकैप्सुलेट करके उसके प्रोसेस को स्लो कर देंगे। ठीक, एनकैप्सुलेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो डिटेल में बात करता हूँ। सेकेंड है मैट्रिक्स बना के। मैट्रिक्स मतलब होता है नेट लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर। अगर कोई बास्केटबॉल वाला नेट हो, बास्केटबॉल नहीं है, वॉलीबॉल वाला नेट हो या टेनिस वाला नेट हो या हमारा मॉस्किटो नेट हो, उसको अगर ऐसा गोला बना दिया जाए, उसको पूरा गोला बना दिया जाए एंड उसके अंदर कुछ फिल कर दिया जाए, तो वो बहुत स्लोली स्लोली उसमें लॉक हो जाएगा एंड वो स्लोली स्लोली निकलेगा। एंड यहाँ से भी अगर वो बहुत स्लोली निकलेगा, उसके रिजर्वियर में से जहां वो सिचुएटेड है अपने डोजेज फॉर्म में से, अगर वो स्लोली स्लोली निकलेगा तो हमारा रिलीज कंट्रोल हो जाएगा। समझा? अब सेकंड टाइप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। राइट, तो जो मूवमेंट हो रहा है ड्रग का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसी को कंट्रोल कर लिया जाए रिजर्वियर टाइप बना के एंड सेम अगेन मैट्रिक्स टाइप बना के, तो भी हम हमारे ड्रग के रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसके सोल्यूबलाइज होने की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ सोल्यूबलाइज हो चुका है बट उसके मूवमेंट को, ड्रग जहां है उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां हाई है
वहां हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में जाने के मूवमेंट को, डिफ्यूजन के प्रोसेस को हम कंट्रोल कर लेंगे, समझा। देन हमारा वापस से कंट्रोल रिलीज हो जाएगा। थर्ड आता है डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज, ये दोनों टाइप का मिक्सचर रहता है इसमें, ठीक। फोर्थ आता है आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या कह रहा है, हमारे ड्रग में एक पर्टिकुलर टाइप का रेजिन लगा देंगे एंड हमारी बॉडी में एक आयन चार्ज होता है, ठीक। अब वहां से क्या होगा, बॉडी से एक आयन आएगा यहाँ पर, ड्रग के पर्टिकुलर आयन को रिप्लेस करके खुद ज्वाइन होगा एंड ड्रग का एक पर्टिकुलर पीस पार्ट वट एवर यू कैन से वो बॉडी में जाएगा। एंड मेन कॉन्सेप्ट आयन एक्सचेंज में यही होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, ड्रग का आयन बॉडी के आयन से स्लोली स्लोली रिप्लेस होगा एंड आपका रिलीज कंट्रोल देखने मिलेगा। एंड ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड रिलीज, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम हमारे ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करेंगे। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया। अब एक एक को हम इंडिविजुअली इन डेप्थ जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे पहले टाइप से, जिसका नाम है डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज। डिसोल्यूशन की डेफिनेशन, डिसोल्यूशन प्रोसेस आपको समझना ज्यादा जरूरी है बिफोर गोइंग टू दी मेन टॉपिक। डिसोल्यूशन मैंने बताया इज द मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो हमारा ये, और सपोज अगर स्टमक समझ लो, या बाहर अगर हम बीकर में परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऐसा सॉल्वेंट रखा हुआ है एंड ये रही हमारी कैप्सूल, सॉरी टैबलेट, टैबलेट अगर हमने हमारे सॉल्वेंट में डाला एंड बॉडी के रिस्पेक्ट में गैस्ट्रिक फ्लूइड में अगर हो गया, तो जो प्रोसेस होता है मास ट्रांसफर का, सॉलिड से इसके सॉल्वेंट के अंदर जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स सोल्यूबलाइज होंगे और एक टाइम आने के बाद धीरे धीरे इसमें कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ सॉल्वेंट में वो सारा सोल्यूबलाइज हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, उसी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और इसका बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन है, डिसोल्यूशन इज मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से मास का ट्रांसफर हो जाना लिक्विड में, उसी को डिसोल्यूशन बोलते हैं। फिर अगर बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे तो क्या होगा कि वो डिसोल्यूट होगा, ब्लड जब स्टमक में जाएगा हमारे, वो डिसोल्यूट होगा, उसका मास ट्रांसफर हो जाएगा गैस्ट्रिक फ्लूइड में, फिर वो फ्लूइड ऑब्जॉर्ब होके वाया इंटेस्टाइन्स बॉडी में जाता है, ये हमने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है। अब इसी प्रोसेस को अगर स्लो कर दिया जाए, है ना, हमारा मेन प्रोसेस यही है, उसको कंट्रोल कर लेना। तो अगर हम इसी प्रोसेस को स्लो कर देंगे, यानी कि वो जो टैबलेट से लिक्विड बन जा रहा था, अगर वो स्लो हो जाएगा तो वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होगा, धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे एक्शन देगा, ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समझा कुछ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये क्या होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी भी फॉर्म में। देन गवर्न बाय नॉइस व्हिटनी इक्वेशन, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि फिर वो फॉर्मूला लिखता, फिर फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ता। आपने पहले पढ़ रखा है इसको बायोफार्मास्यूटिक्स में, वहां से आप अपने नोट्स में यहाँ मेंशन कर लेना फॉर्मूला, देन फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देना, वेयर दिस स्टैंड फॉर दिस जो था ना, ऐसा उसको आप डिफाइन कर देंगे तो आपका आंसर और लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेन बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट की, इसीलिए वो सारी चीजें मैंने मेंशन नहीं की। अब बात करते हैं एनकैप्सुलेटेड सिस्टम की। एनकैप्सुलेटेड सिस्टम में हम वही कर रहे हैं, वेट जाने दो उनको। हाँ, एनकैप्सुलेटेड सिस्टम में हम बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ड्रग को हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेट कर देंगे, ठीक। ड्रग इसमें रहेगा हमारा, हम उस ड्रग के ऊपर से उसको एनकैप्सुलेट करके बंद कर देंगे। अब बंद करने से क्या होगा कि ये जो आउटर कवरिंग है ये कोटिंग की गई होती है, कोटिंग बहुत सारे मटेरियल्स की जाती है, कोटिंग करने की वजह से इसका रिलीज जो है वो स्लो हो जाता है। अब इसको कोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ द कोट पे, ड्रग कितना धीरे धीरे रिलीज करेगा ये डिपेंड करता है उसके स्टेबिलिटी पे एंड थिकनेस ऑफ कोट पे। कोटिंग लगाने से क्या होता है कि जो बुरा टेस्ट है, उसकी ओडर है, उसका कलर है, वो भी क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है। एंड जो गैस की इरिटेशन है, गैस की नहीं, जीआई की जो इरिटेशन है
वो भी कम हो जाती है कोटिंग करने की वजह से। एंड हमें तो कंट्रोल करना था, वो तो हमें मिलता ही मिलता है। अब सेकेंड टाइप मैट्रिक डिसोल्यूशन सिस्टम की बात कर लें। मैट्रिक डिसोल्यूशन भी सेम है, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर किसी नेट को ले लिया जाए या अपने जो मॉस्किटो नेट होती है उसको लेके एक बॉल बना दिया जाए और उसके अंदर ड्रग्स को अपनी फंसा दिया जाए और फिर उसको किसी वाटर मीडियम में डाला जाए या अपने गैस्ट्रिक मीडियम में डाला जाए, तो कैसे वो स्लोली स्लोली उसमें से रिलीज होगा, वो उसको रिलीज नहीं होने देगा। जो इनका पॉलीमर्स का मैट्रिक्स रहता है वो उस ड्रग को बहुत स्लोली स्लोली रिलीज होने देगा एंड उसी की वजह से हमें कंट्रोल रिलीज देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं पोरोसिटी ऑफ द टैबलेट। जो हमारे टैबलेट की पोरोसिटी है, मतलब उसमें छिद्र होने की क्षमताएं हैं, जो बहुत सारे होल्स रहते हैं हमारे किसमें, टैबलेट में, उसी को हम अल्टर कर देते हैं, उसकी पोरोसिटी को अल्टर कर देंगे जिसके वजह से, और इसका वेटेबिलिटी कम कर देंगे। वेटेबिलिटी मतलब भीगने की एबिलिटी, कोई कितना भीग रहा है, कितना वो वाटर ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसकी एबिलिटी भी कम कर देंगे। वो कम भीगेगी, देन डिजोल्व स्लोली होगी, जिसके वजह से वो डिजोल्व स्लोली स्लोली होगी और फर्स्ट ऑर्डर रिलीज में ड्रग वो रिलीज करेगी। ठीक, ऐसे देखो मैश पूरा कैसे बता, मैट्रिक्स बना देंगे पूरा एंड देन उसमें ड्रग एक्वस धीरे धीरे यहाँ से आएगा एंड अंदर से ड्रग स्लोली स्लोली रिलीज होगी एंड यहाँ से फिर वो धीरे धीरे बाहर चली जाएगी। ये हो गया मैट्रिक डिसोल्यूशन सिस्टम। डिसोल्यूशन को स्लो कर देंगे डिसोल्यूशन वाले सिस्टम में। ठीक, अब डिफ्यूजन में, इसमें डिफ्यूजन को स्लो कर देंगे। ड्रग को दो तरीके से हम रोक रहे हैं, पहला है डिसोल्यूशन को धीमा करके, डिफ्यूजन को धीमा करके, फिर थर्ड आता है दोनों उसमें मिक्स कर देते हैं। ये क्लियर कर लो पहले। ठीक, अब हमारा मेन फोकस रहेगा डिफ्यूजन पे। ये लगाते ही पूरा आप डिफाइन करोगे कि इसमें हम लोग डिफ्यूजन को कंट्रोल कर रहे थे। डिफ्यूजन का डेफिनेशन ये है, ये इसके द्वारा गवर्न किया जाता है। देन बात करेंगे फर्स्ट जो आता है रिजर्वियर टाइप। रिजर्वियर मतलब क्या होता है, जमा करके रखना। हमारे जो कॉलेज में और हमारे घर पे जो पानी, ऊपर पानी की टंकी है, वो वाटर रिजर्वियर का काम कर रहा है कि बाकी पूरा दिन हम धीरे धीरे वाटर को यूज कर सके। उसी प्रकार से रिजर्वियर में ड्रग का मात्रा या ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा रिजर्व करके रखा रहेगा, देन वो स्लोली स्लोली बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होगा। सेम जैसे हम अपने टैंक से पानी धीरे धीरे पूरा दिन में यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यहाँ अगर मैं थियरी लिखते बैठूंगा तो थियरी लिखते रह जाऊंगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंड करो और उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर लेना अपने नॉर्मल इंग्लिश में। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एक पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं हम लोग हमारे ड्रग के ऊपर, जिसके वजह से उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो स्लो हो जाएगा। पॉलीमर धीरे धीरे मेल्ट होगा और उसके वजह से जो वाटर अंदर धीरे धीरे जाएगा एंड वो धीरे धीरे ड्रग में डिफ्यूज करेगा हमारे ड्रग को। बाहर आने के लिए वो धीरे कर देगा। हमारा डिफ्यूजन मतलब क्या, द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये जो बाहर का रीजन है हमारा जीआई फ्लूइड, उसका रीजन, वहां ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहां से वहां जाने को हमको रोकना है। ठीक, यहाँ से वहां जाने को, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसके डिसोल्यूशन को ही धीमा कर दिए थे। यहाँ डिसोल्यूशन को धीमा नहीं कर रहे, डिसोल्यूशन अपने स्टाइल में ही हो रहा है, बस वो बाहर जाएगा, मतलब अंदर घर से बाहर जाने की रेट को हम धीमा करनी है, धीरे धीरे जाना है। और वो धीरे धीरे कौन भेजता है, पॉलीमर, वो पॉलीमर धीरे धीरे भेजता है। तो टाइम जीरो पे ऐसा था, ड्रग अंदर थी, पानी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सब ड्रग्स थे वो धीरे धीरे बाहर निकल गए, स्लोली स्लोली। ये हो गया डिफ्यूजन का सेकंड टाइप का। पहला टाइप रिजर्वियर टाइप। ठीक, अब बात करते हैं मैट्रिक्स टाइप की। मैट्रिक्स टाइप भी सेम है, ऐसा आप मैट्रिक्स बनाओगे उसमें दोबारा फर्स्ट में ये बना वो बनाए थे, देन सेकंड में ये बनाए, मैट्रिक्स वाले टाइप में ये बनाओगे और सेम चीज यहाँ ऐसे रहेगा, टाइम जीरो पे ये ऐसे रहेगा एंड उसके बाद ड्रग इसमें से धीरे धीरे रिलीज होगी। सेम ऐसे डायग्राम रहेगा, बस उसमें मैट्रिक्स बना देंगे आप। ठीक, और ऐसे निकलते हुए जरूर दिखाना ड्रग बाहर जो जा रही है। ठीक, देन आता है हमारा मैट्रिक्स टाइप में एक रिजिड मैट्रिक्स डिफ्यूजन होता है। ये जो मैट्रिक्स रहेगा वो रिजिड रहता है। रिजिड मतलब उसका शेप नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा हार्ड रहता है। उसमें हम लोग इंसॉल्युबल प्लास्टिक्स जैसे
पीवीपी और फैटी एसिड यूज करते हैं, ये थोड़ा एलोंगेट करने के लिए उसको। देन स्वेलेबल टाइप आता है, वो स्वेल हो जाता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं ग्लासी हाइड्रोजेल्स, जिसका यूज किया जाता है उसमें। ठीक, डिफाइन कर लेंगे ना आप, डिफाइन कैसे करेंगे इसको? डिफ्यूजन का डेफिनेशन आप बता दिए कि रिजर्वियर टाइप इज रिजर्वियर टाइप डिसोल्यूशन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द ड्रग इज रिजर्व्ड, इट्स केप्ट फॉर स्लो रिलीज। फिर आप बोलेंगे कि इट इज कवर्ड विद अ पॉलीमर विच स्लो डाउन द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। ये हो गया हमारा डिफ्यूजन का मैट्रिक्स भी सेम। अब बात करते हैं दोनों की, जो मिक्स है डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, एक ड्रग को एनक्लोज कर देते हैं पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल, जो धीरे धीरे सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं है, बहुत कम भी सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है उसके अंदर। और उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर देते हैं, छोटे 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 होल क्रिएट कर देंगे। पहले तो एक ऐसे मेम्ब्रेन में ड्रग को बंद किए जो कि पार्शियली सॉल्युबल है, ना सॉल्युबल है फटाक से, ना ऐसा भी है कि सॉल्युबल नहीं होगी, बीच में वो मिक्स है, पार्शियल सॉल्युबल है। देन उसके अंदर हमने क्या किए, पोर्स क्रिएट कर दिए ऐसे, जिसके वजह से क्या होगा, एक्वस मीडियम उसके अंदर धीरे धीरे जाएगा, या तो डिसॉल्व होगा या तो डिफ्यूज होगा और सिस्टम के बाहर जाएगा। एक ऐसे डॉटेड वाला सर्कल बनाना है, उसमें ड्रग्स फिल कर देना ऐसे डॉट डॉट करके, छोटे छोटे पोर्स हैं, ये ड्रग्स है, एक्वस मीडियम इसके अंदर आएगा, उसको डिफ्यूज करेगा एंड देन ड्रग बॉडी से बाहर चला जाएगा। ओके, ये तीन का मेन कॉन्सेप्ट था। अब आयन एक्सचेंज और ऑस्मोटिक वाला लिख लेते हैं। सो लास्टली अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी अप्रोच के बारे में, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज रेजिन कंट्रोल्ड रिलीज। अब इसमें देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आयन्स आ रहे हैं और रेजिन्स आ रहे हैं। ठीक, रेजिन्स ऐसे होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं हमारे एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में। ठीक, इनके साथ हम क्या करते हैं, ड्रग को बाइंड कर देते हैं। रेजिन जो कि इनसॉल्युबल है एसिड एज वेल एज बेसिक मीडियम में, इसके साथ हम लोग क्या किए, ड्रग को पेयर अप कर दिए। अब ये इंसान खा लेगा, वो स्टमक में जाएगा, एसिडिक कांटेक्ट में रहेगा, देन कुछ घंटे के बाद बेसिक कांटेक्ट में इंटेस्टाइन में जाएगा। वहां क्या होगा, जो हमारे इंटेस्टाइन के आयंस होंगे, ये रेजिन है, ये ड्रग इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन के आयंस होंगे, वो आएंगे, ये ड्रग को रिप्लेस करेंगे, रेजिन के साथ जुड़ जाएंगे और ड्रग स्लोली स्लोली बॉडी में चला जाएगा। इतना सही इसका कॉन्सेप्ट है। ये अगर बस समझ गए, ये था रेजिन, ये ड्रग, ये दोनों बाइंडेड थे, ये गए स्टमक, फिर इंटेस्टाइन में, वहां पेट के सॉरी इंटेस्टाइन के आयंस आएंगे बॉडी के, वो इसके रिप्लेस कर लेंगे एंड देन ड्रग हमारा फ्री हो जाएगा। बस यही था इसका कॉन्सेप्ट। ये तो बस मैंने लिख दिया आपको थोड़ा सा कंटेंट बड़ा करने के लिए, यहाँ मुझे मिल गया मौका लिखने का तो मैंने लिख दिया। अब कैसे लिखेंगे, बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टोटली इनसॉल्युबल आयनिक मटेरियल। ये जो होता है इनसॉल्युबल आयनिक मटेरियल का बना होता है, they are insoluble in acid as well as basic media. Ionizable group which can be exchanged for drug molecule, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे ionizable ग्रुप होते हैं जो कि एक्सचेंज किए जा सकते हैं ड्रग मॉलिक्यूल के बदले में। दो टाइप्स के होते हैं, कटायनिक एक्सचेंज रेजिन, अनायनिक एक्सचेंज रेजिन। ये हो गया इसके दो ठे एग्जाम्पल्स। फिर देखो हमने एडमिनिस्टर किया ओरली, 2 घंटे स्टमक के कांटेक्ट में था विथ एसिडिक फ्लूइड जो कि 1 से 1.2 pH के रेंज में होता है। देन उसके बाद वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में रहेगा जो बेसिक होता है 6 घंटे के लिए, एंड देन ड्रग कैन बी स्लोली लिबरेटेड बाय एक्सचेंज विद द आयन प्रेजेंट इन द जीआईटी। जीआईटी में जो आयन प्रेजेंट होते हैं उनसे वो रिप्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, सिंपली इसके जैसा। ठीक, तो ये थे फाइनली हमारे सारे अप्रोचेस जिससे कि हम एक कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग बना सकते हैं।